फैसल आबाद ऐवान सनअत और तजारत के इंतखाबात का दूसरा मरहला एसोसिएट क्लास के नताइज सामने आ गए। नेशनल ग्रुप के 7 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। राना फैसल ने सबसे ज्यादा 835 वोट हासिल किए। यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी बूटा 137 वोट हासिल कर सके। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तजारत के इंतखाबात का दूसरा मरहला एसोसिएट क्लास के नताइज सामने आ गए। नेशनल ग्रुप के 7 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। राना फैसल ने सबसे ज्यादा 835 वोट हासिल किए। यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी बूटा 137 वोट हासिल कर सके। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आज इंतखाबी दंगल था और नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप जो है वो मदे मुकाबिल थे। नेशनल ग्रुप की जानिब से 7 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, जबकि यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से सिर्फ एक उम्मीदवार था जो कि सामने था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेशनल ग्रुप ने जो है वो मैदान मार लिया है और कुल 952 वोट जो हैं वो वोट कास्ट हुए हैं। 3326 वोट थे, उनमें से ये टर्नओवर रहा है और नेशनल ग्रुप ने खास तौर पर इस मैदान को जीतते हुए जीत अपने नाम कर ली है। हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर इस वक्त मेरे कैमरामैन रहमान आपको दिखाएं तो पूरी नेशनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, जिसमें नए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो बनेंगे वो भी मौजूद हैं, साबका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी मौजूद हैं और नेशनल ग्रुप के कन्वीनर मौजूद हैं शबीर हुसैन चावला, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आतिफ मुनीर शेख साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, राना सिकंदर आजम साहब भी मौजूद हैं और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आइएगा। राना सिकंदर से बताइएगा क्या कहेंगे इस जीत के हवाले से। शबीर हुसैन चावला साहब आप बताइएगा, आपकी खास तौर पर बड़ी मेहनत शामिल है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एहसन तरीके से इलेक्शंस करवाना, को पाया तकमील तक पहुंचाना, तो क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितने हमारे साथी दोस्त हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठा करें और उनको बांधे रखें उस वक्त तक कि जब तक हम जीत नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ग्रुप एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह जुड़ा हुआ है और इस तरह एक दूसरे के लिए काम करता है ताकि एट द एंड हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोर देन 90% जो है वो वोट हमें मिले और ओपोनेंट को शायद 10% वोट भी नहीं मिले। सो ये हमारे दोस्तों का, ये हमारे ग्रुप के लोगों का, ये हमसे मोहब्बत है और हमारे जो लीडर हैं ये उनकी क्रेडिबिलिटी है बेसिकली जो प्रूव हुई है। ठीक है, हम सब लोग उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई बताइए, की सरबराही में इलेक्शंस हुए और एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक झिझक भी होती है, खौफ भी होता है कि कई चीजें जो हैं वो मैनिपुलेट ना हो जाएं या स्कैटर्ड ना हो जाएं, तो माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से इलेक्शंस जो है पाया तकमील तक पहुंचे, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने 25 साल रवायत के मुताबिक नेशनल ग्रुप को एक अजीम शान कामयाबी से नवाजा है और इसके साथ साथ मैं अपने लीडरान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। वोटर्स का खुसूसी तौर पर जो नेशनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस गर्मी में भी उन्होंने सुबह 9 बजे से अब तक आके हमें टाइम दिया। मीडिया ने प्रॉपर इस इलेक्शन को कवर किया और वोटर ने जिस तरह नेशनल ग्रुप की लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया, जैसे अभी मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट शबीर चावला साहब ने आपको बताया कि मोर देन 90% वोट हैं जो कास्ट हुए हैं उनमें से नेशनल ग्रुप को वोट डले हैं। यही वजह है कि नेशनल ग्रुप की जो क़यादत है हर उस प्रेसिडेंट को, हर उस एग्जेक्टिव को आगे लेके आती है जो अपनी ट्रेड का चैंपियन होता है। पूरा स्क्रूटनाइज करके एक सिस्टम बनाया जाता है कि इस शहर के मसाइल, जितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है ये, उतने ही ज्यादा इसके मसाइल हैं, तो कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो इन मसाइल को लेकर चलेगा। और ये नेशनल ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस इज्जत से नवाजा। और जैसे ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी राना सिकंदर साहब ने पिछले 3 माह से एक कैंपेन चलाई हुई है, जैसे उन्होंने एसोसिएशंस के साथ लाइजॉन पूरा साल रखा और उस कैंपेन के नतीजा में मोटिवेट किया, नेशनल ग्रुप की खिदमात को एक्नॉलेज करवाया, बताया लोगों तक कि ये आपका चैम्बर है, आप कस्टोडियन है, आप मेंबर हैं, तो वो अल्लाह ताला ने आज उसका सिला दिया कि नेशनल ग्रुप को अल्लाह ताला की जात ने एक अजीम शान कामयाबी कल कॉर्पोरेट के इलेक्शन में भी दी। और आज सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर आजम साहब। सिकंदर साहब, नेशनल ग्रुप की तरफ से
फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक पैगाम? देखें शराज, बड़ा खुला पैगाम है, वो तो मेरे ख्याल वोटर्स ने दे दिया है एतमाद करके। ये आज का इलेक्शन जीत है प्यार की, जीत है अहलियत की, जीत है मेरिट की, जीत है आपके पूरे साल की कारकर्दगी की। मैं समझता हूं एजीएम में कारकर्दगी बताने की जरूरत नहीं है। जो रजीम इस वक्त होती है पूरे साल की कारकर्दगी उसका इलेक्शन डे है वो बता देता है। हम यही कहेंगे कि चूंकि माटो है नेशनल ग्रुप का कि हमने ताजरों की खिदमत करनी है, हमने ताजरों का साथ देना है, हमने ताजरों की जुबान बनना है और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हुमा वक्त फैसलाबाद नेशनल ग्रुप जो है फैसलाबाद चैम्बर की इस तरह जुबान बना हुआ है और इस तरह उनकी मैं समझता हूं कि नुमाइंदगी करते हैं कि लोग इस पे एतमाद ही इसलिए करते हैं कि पूरा साल जिस तरह जान फशानी से मैं समझता हूं पूरी एग्जेक्टिव और पूरा जो ऑफिस बेरर है उनमें प्रेसिडेंट आतम मुनीर का बड़ा रोल है। और मुझे उम्मीद है मेरे ये दोस्त आज जो इलेक्ट हुए हैं बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। उनशा हो, उनमें मकसूद अख्तर भट्ट हो, असलम बल्ली साहब हो, आसफ असलम हो, मकसूद अख्तर भट्ट और हमारे डॉक्टर सजाद अरशद, राना फैसल अली, ये सारे वो लोग हमने एसोसिएट क्लास में लेके आए हैं और इसी तरह कारपोरेट क्लास में कि जो शहर की बेहतरीन नुमाइंदगी करते थे और करते रहेंगे। बली साहब क्या कहेंगे, आज के इंतखाबात के हवाले से खासी भारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आयद है, इकोनॉमी की सिचुएशन देखी जाए तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इलेक्शन खिदमत का इलेक्शन था और ये इलेक्शन नहीं था। हमने 25 साल से जो नेशनल ग्रुप ने खिदमत की है ये उसका समर हमें मिला है और इंशाल्लाह हम खिदमत करते रहे हैं, करते रहेंगे और ताजरों के मसाइल का जितना इल्म नेशनल ग्रुप को है शायद किसी और को नहीं है। अख्तर भट्ट साहब बताइएगा क्या कहेंगे आज की जीत के हवाले से? जी नेशनल ग्रुप की जीत के हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं जी चैम्बर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने नेशनल ग्रुप को कामयाब करवाया और एक बुरी शिकस्त दी दूसरे ग्रुप को। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला नेशनल ग्रुप इसी तरह चलता रहेगा। मेरी मोटर मार्केट ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें सर फहरिस्त सेठ तुफैल साहब हैं, मेरे फादर मोहम्मद हनीफ भट्ट साहब हैं, उमर साहब हैं। ठीक है जी, इन्होंने मतलब मेरा बहुत साथ दिया और मुझे इलेक्ट करवाया और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस चीज़ का मतलब कुछ करके दिखाऊंगा कि फैसलाबाद में जो इलेक्ट हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टीम बनकर फैसलाबाद के मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, और इनको इंशाअल्लाह ताला शिकायत का मौका नहीं देंगे। और नेशनल ग्रुप का शबीर सैन चावला साहब का, राना सिकंदर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, जिन्होंने हमें इलेक्ट करवाया, जिन्होंने, और वोटरों का सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इतने वोट दिए। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में नेशनल ग्रुप जो जीत चुका है, जिनके 7 उम्मीदवार जो हैं उन तमाम के तमाम उम्मीदवारों ने जो है वो वोट्स हासिल किए हैं और हाईएस्ट वोट जो है 952 वोट हासिल हुए हैं कि राना फैसल की जानिब से हासिल किए गए हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर बनेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बराए साल 2022-23 के लिए। और इसके साथ साथ जो ओपोनेंट पार्टी है जो यूनाइटेड फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात के दूसरे मरहले में एसोसिएट क्लास के नताइज सामने आ गए। शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। अभी बात करें महंगाई की, तो महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम डाल दिया गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 15 रुपए किलो मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत में 158 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए से बढ़कर 648 रुपए का हो गया। आटे की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 15 रुपए किलो मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत में 158 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए से बढ़कर 648 रुपए का हो गया। आटे की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं आटे की नई कीमत के हवाले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 15 रुपए किलो मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत में 158 रुपए का इजाफा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा आटे की नई कीमतों के हवाले से।
जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर एक और बम गिराया गया है। महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके साथ साथ अभी जो आटे की कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग हो या पंजाब के दीगर अजला, अब वहाँ पर सस्ता आटा भी लोगों को महंगा मिलेगा। सब्सिडाइज जो रेट था उस पर आटा 10 किलोग्राम का थैला जो है वो 490 रुपए का मिल रहा था, अब ये थैला शहरियों को 648 रुपए में मिलेगा और इस तरह जो है वो 64 रुपए फी किलो जो है वो आटे की कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो 1295 रुपए में मिलेगा। इस हवाले से जो महकमा खुराक के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि अब जो फ्लोर मिल्स हैं उनको भी गंदम 2300 रुपए फी मन के हिसाब से दी जाएगी। जिला टोबा टेक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 20 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने आज आटे की बनाने का अमल जो है उसको रोक दिया था, गंदम की पिसाई नहीं की जा रही थी और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। ताहम अभी तमाम तर जो रिलीफ है वो खत्म कर दिया गया है। कल से 300 दुकानों और टोबा टेक्सिंग के 4 पॉइंट्स पर जो आटा दस्तियाब होगा वहाँ पर 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपए में, जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला 1295 रुपए में दस्तियाब होगा। जी, आटे की कीमत मजीद महंगी कर दी गई। शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलात के लिए। चनियोट में बिजली की आंख मचोली जारी, एक तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब फर्नीचर कारोबार मुतासर होने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी तजावुज कर गया, कारोबारी मराकज का पहिया जाम होने लगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ फेस्को की जानिब से बिजली के ज़ायद बिल भेजे जा रहे हैं तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का दौरानिया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। तो दूसरी जानिब कारोबारी मराकज़ के हवाले से बात किया है तो चनियोट दुनिया भर में फर्नीचर के हवाले से जाना जाता है। सैकड़ों ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर फर्नीचर बनता है और फर्नीचर की जो सप्लाई है वो भी मुतासर हो रही है, जबकि शोरूम मालकान भी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। हमारे साथ कुछ शोरूम मालकान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बजने बताइए कि बिजली की लोड शेडिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, कितना कारोबार मुतासर हो रहा है? कारोबार जी बिजली की वजह से तो पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। लोगों के ऑर्डर डिले हो रहे हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, कह रहे हैं 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा आती नहीं है, और बिजली के बिल ऊपर से हुकूमत इतने ज़्यादा दे रही है कि गरीब आवाम का रहना ही मुश्किल हुआ। ऊपर से ऑर्डर सारे डिले हो रहे हैं, कोई भी प्रॉपर इसकी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी कोई देखे। चनियोट है, ये आलमी मंडी है, पूरी दुनिया से या पूरी वर्ल्ड में यहाँ से फर्नीचर जाता है, सप्लाई होता है, वो सारी शदीद मुतासिर हुई है। कारोबारी हालात ही नहीं रह गए, घर जाते हैं, घर वो लोड शेडिंग है, और बिल जब आते हैं महीने बाद बिल देखते हैं, पता है बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि बिल पे कैसे करें, कारोबार आगे नहीं है। तो क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत को चाहिए कि फौरी से फौरी लोड शेडिंग कम करे और रिलीफ दिया जाए कारोबारी हजरात को। इससे हमारी मईशत भी सारी सेटल होगी। अगर यही रहा, सारा कारोबार डाउन रहा, तो इस तरह मईशत वेल सेटल नहीं हो सकेगी। बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया रोज बरोज बढ़ रहा है और बिजली की आंख मचोली जा रही है। शहरी इलाकों के हवाले से बात किया तो 1 घंटा लाइट आती है तो 1 घंटा लाइट जाती है, जिसके बाद यही सूरत हाल है। दही इलाकों में भी दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच चुका है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को फिलफौर बढ़ती लोड शेडिंग के दौरानिया को कम ताकि कारोबार भी मुतासर ना हो। कम करे। शुक्रिया अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए। डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन समेत इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए भी अच्छी खबर सामने आ गई। सार्फिन बिजली के बिलों में मुकर्ररा तारीख गुजरने पर 8 रोज की तौसीह कर सकेंगे। फेस्को ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को इख्तियारात दे दिए। सार्फिन अपने मुतल्लिका सर्कल दफातर से मुकर्ररा तारीख में 8 रोज की तौसीह करवा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान सार्फिन के हवाले से अहम खबर जो है वो सामने आई है। इसी हवाले से सितंबर के बिजली के बिलों में जो है वो 8 रोज़ की तोसी करने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर ने इख्तियारात जो हैं वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को मुंतकिल कर दिए हैं। वो सार्फिन जिनके बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजर चुकी है और अब उनको जुर्माने के साथ बिजली के बिल अदा करने होंगे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मुतल्लिका ऐसी दफातर से जो है वो बिजली के बिलों तक 8 रोज़ की तोसी करवा सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सितंबर में बिजली के बिलों में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा रहा है और बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी की सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है। और बिजली की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर और बिजली की मुकर्ररा तारीख गुजरे अगर 5 से 7 रोज़ भी हो चुके हैं तो सार्फिन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मुतल्लिका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर दफातर से जो है वो जाकर बिजली के बिलों में 8 रोज़ की तोसी करवा सकते हैं और मज़ीद जो है वो सार्फिन को सहूलत फराहम की जा रही है। इसी वाले से
से जुलाई में 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी निकाला जा रहा है। और मजीद फेस्कोकाम का यही कहना है कि सार्फिन की सहूलत के हवाले से जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के जो सार्फिन अपने मुतल्लिका सर्कल दफ्तर से मुकर्ररा तारीख में 8 रोज की तौसीक करवा सकते हैं। शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के वाहिद हॉकी स्टेडियम की सड़कें भी टूट फूट का शिकार होने लगी। जगह जगह सीवरेज का पानी मौजूद। अबतर सूरत हाल पर ताजिर परेशान है। सड़क की अबतर हालत के बायस हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। ताजिरों की दुहाई। इसी बारे में मजीद जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का जो वाहिद हॉकी स्टेडियम और वहाँ की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। उसके साथ साथ सड़कों पे जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का भी मसाइल है, जिसकी वजह से ताजर बरादरी और जो कारोबारी तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके जो कारोबार मुतासिर होने का भी खदशा है। इधर जो राहगीर हैं, शहरियों ने भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वाले से यहाँ पे हमारे पास जो है वो कारोबारी तबके के ताजर बरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये एक वाहिद हॉकी स्टेडियम है, इधर कारोबार भी सारा इधर होता है गाड़ियों से रिलेटेड, तो ये सड़क ऐसे टूटी है, सीवरेज का भी मसाइल है, तो मतलब कभी कंप्लेन नहीं की, शिकायत नहीं की, या क्या मुतालबा करता है हुकूमत से? ये जी हमारा एक तो ये फैसलाबाद का मेन एरिया है मदीना टाउन, उसमें ये हॉकी स्टेडियम है। दूसरा ये है कि आप देख लें ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। इंटरनेशनल स्टेडियम होने के बावजूद इसमें आपने हालात देख लिए हैं जितने, और इसमें तकरीबन 70 से 80 शोरूम हैं जो कारोबारी हजरात जो इधर काम करते हैं उसमें। उसके अलावा इधर 4-5 होटल हैं फैसलाबाद के जो आम बड़े होटल हैं। लेकिन इधर हमारे पास DCOs, कमिश्नर साहब कई दफ़ा आए हैं, AC साहब आए हैं, वादे करके चले गए हैं, लेकिन किसी ने ये इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया। एक तो सीवरेज का मसला बड़ा मेन जो है ना, जहाँ पे सीवरेज जो है वो हमेशा ही जो है ना पानी रहता है, इधर लीकेज रहती है, ओवरफ्लो रहता है। और दूसरा उसी सीवरेज के पानी की वजह से सॉरी यहाँ सड़क जो है ना सारी टूट फूट का शिकार है, और ये तकरीबन पिछले 5-7 साल से है। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के औकात और कमर्शियल गाड़ियों के रूट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। मुकर्ररा औकात से कबल हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल होने पर ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं शहर की मारूफ सड़कों पर सिर्फ रूट्स रखने वाली कमर्शियल गाड़ियां ही सफर कर सकेंगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सिटी के अंदर और हाईवेज पर ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मियां मोहम्मद अकमल की जानिब से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। उनकी जानिब से सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जिस को यह हदायत जारी कर दी गई हैं कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक हरगिज़ फैसलाबाद में दाखिल नहीं होगी, और जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है वो उनका जो भी रूट है उसके मुताबिक ही वो रूट के तहत शहर से बाहर या शहर के अंदर सफ़र करेंगे। इस मामले पर मजीद क्या अहकाम जारी किए गए, इस हवाले से हम बात करेंगे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां अकमल से। सर बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जो हैवी ट्रैफिक और रूट्स के जो आपने हिदायत जारी की हैं उसमें मजीद बताइए क्या आपका कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। तो ये ऐसे ही है, जितनी SOPs हैं हमारी उस पर अमल दरामद कराने के लिए मुझे चंद दिनों से मैं मॉनिटर कर रहा था कि हैवी ट्रैफिक जो है वो टाइम से पहले दाखिल हो रही है शहर में। तो इस हवाले से पहले तो मैंने एक दिन अचानक सर्वे किया घाटवाला का, तो मैं प्राइवेट कार में गया, वहाँ पर वो मैंने उनको जो भी सर्विस की। उसके बाद मैंने बाकी जितने भी हमारे जो रोड्स आ रही हैं शहर में दाखिल हो रही हैं वहाँ पर मैंने मॉनिटरिंग सख्त की। मैंने यहाँ पर हमारे दफ्तर से वहाँ पर हमारे अफसरान को लगाया, और कल रात मैं समुद्री रोड पे स्पेशली गया, वहाँ पर अच्छा मैनेज किया हुआ था, वहाँ पर मैंने उसको सर्टिफिकेट और नाम अनाउंस किया वहाँ पर। तो इसी तरह जितनी इशारात हैं, जितनी रोड्स आ रही हैं शहर में, तमाम पे अब इतनी सख्ती से नाकाबंदी कर दी गई है कि 11 बजे से पहले कोई हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी, किसी तौर भी दाखिल नहीं होगी। अब मैं रात को इंशाल्लाह ख़ुद इनको मॉनिटर करता हूँ, चेक करता हूँ, और अपने स्पेशल जो ड्यूटी भिजवाता हूँ ताकि ये इनको मॉनिटर करते रहें। इसके अलावा दूसरा जो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए मैंने इनको जो सख्ती से हदायत दी है वो ये कि जिस रोड पर, जिन इशारात पर इनका रूट है, इनका मंजूर शुदा रूट है, वहीं पर चलेगी। जिस तरह हमारी ये किनार रोड है, उस वहाँ पर अगर रूट किसी के पास नहीं है तो उस वहाँ पर ट्रैवल वो नहीं करेगी, वो PSV हो या कोई हैवी ट्रैफिक हो। तो इसको हम सख्ती से इस पर अमल दरामद करा रहे हैं ताकि शहर में ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें शहरियों। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि वो खुद दिन और रात के औकात में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चेक करते हैं।
समुंदरी रोड पर गुज़िश्ता रात भी चेक किया तैयब गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया तैयब आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल की मुलाकात हुई। वाइस चांसलर ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 50 लाख की इमदादी रकम का चेक दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि कम्युनिटी वर्क तलबा की तालीम का हिस्सा होना चाहिए ताकि वो हर वक्त इंसानियत की खदमत के जज्बे से सरशार रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में जाहिद सुहेल के तबादले के बाद डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने चार्ज संभाल लिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और काम का आगाज़ भी कर दिया। ताहम उन्होंने आज मुख्तलिफ महकमों के ज़िले सरबराहान से मुलाकात की और उनको मुख्तलिफ हदायत भी जारी की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में आपने ज्वाइनिंग भी दी है, आज आपकी मीटिंग भी थी, जो अफसरान थे उनको क्या हदायत जारी की हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि मैंने कल ज्वाइन किया था, आज मेरा पहला वर्किंग डे था, तो मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड्स से मुलाकात की है और उन्हें हदायत की है कि दफ्तर में आने वाले जितने साइल हैं उनको एहतराम के साथ उनके मामलात को हल किया जाए और दूसरा अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। अगर इस तरह किसी की भी किस्म की किसी के हवाले से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। सर आप बताइएगा कि मुख्तलिफ जो महकमे हैं, महकमा सेहत, महकमा तालीम और दीगर महकमों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी, महकमा सेहत और बिलखसूस और इसके अलावा एजुकेशन, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा इंशाल्लाह। अभी दोबारा हमसे मैंने एक डिटेल में मीटिंग करनी है, उसमें हम अपना लाया अमल तय करेंगे कि किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की सहूलत के लिए मुफीद बना सकें। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि आवाम के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, किसी भी शहरी को कोई परेशानी हो तो बिला झिझक उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया मुबशर हसन नकवी अपडेट करने के लिए।